महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है, जहां आपको बता दें 29 नगर निगमों के लिए मतदान हो रहा है। बता दें आपको बीएमसी में 227 सीटों पर यह चुनाव होने वाला है। जो चुनाव हो रहा है, मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, जहां पर जू में अभिनेता अक्षय कुमार ने भी मतदान किया है। गोरेगांव में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने भी वोट डाला है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर, और देखिए बहुत महत्वपूर्ण महाराष्ट्र के लिए, जहां बता दें आपको नेता अभिनेता सभी लोगों ने मतदान किया है, उसकी लगातार तस्वीरें आ रही हैं। और अब गोरेगांव में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने भी वोट डाला है। और इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, सुनील शेट्टी ने मतदान किया। इसके पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत नजर आए थे। बीएमसी में दर्शकों को बता दें 227 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। और जुहू में अभिनेता अक्षय कुमार ने मतदान किया है बीएमसी चुनाव को लेकर। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां 29 नगर निगमों के लिए मतदान जारी है। लगातार 227 सीटों पर यह बड़ा चुनाव, जहां मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो अक्षय कुमार ने भी मतदान किया है, और बता दें आपको कई ऐसे राजनेता बड़े नेताओं ने मतदान किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र पर ये महासंग्राम, जहां बीएमसी चुनाव को लेकर सभी की नजरें टिकी। और आपने ये लगातार जानकारी देखी होगी कि अगर महाराष्ट्र की बात करें, ठाकरे ब्रदर्स की अलग एक रणनीति, बीजेपी की अलग रणनीति, महायुति वर्सेस महागठबंधन। और अब आपको बता दें नगर निगम चुनाव में भी ये नजर आ रहा है। कुल जो मेरे पास डिटेल्स थे वो ये डिटेल्स है, जहाँ मैं हर बार वोट करती हूँ कि जिस एरिया में वोट करती हूँ, जिस जगह वोट करती हूँ, वहाँ पे पहुँचने पे पता चला कि मेरा नाम वहाँ के इलेक्टोरल रोल्स में है ही नहीं। फिर दूसरी जगह मुझे भेजा गया जहाँ पे मैं आई हूँ और अपना वोट दिया है। मैं सभी मुंबईकर वासियों से कहूँगी, आकर भारी संख्या में वोट करिए, अपना मतदान दीजिए, और जाने से पहले चेक कर लीजिए कौन सा बूथ है और कौन से एरिया में आपका वोट का एरिया पड़ा है। तो जैसे मैंने असुविधा हमारे साथ हुई, वो बाकी सारे मुंबईकरों को नहीं होनी चाहिए। और बस यही कहूंगी कि समय आ गया है, समय की मांग है कि ऐसे पार्टी को वोट करिए जिसपे आपका इतने सालों का भरोसा रहा है, भरोसेमंद पार्टी रही है। 24 घंटे 7 दिन शिवसेना आपके घरों तक पहुंची है, आपकी किसी भी तरीके की मदद चाहिए हो, सेवा चाहिए हो, सेवा भाव से काम किया है। उनको आकर भारी संख्या में विजयी बनाएं और फिर से बीएमसी की जिम्मेदारी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी को दें। चुनाव में मतदान करना हमारा फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। हम किसको मतदान करते किसको नहीं करते ये अपना अधिकार है, पर यह अधिकार जो लोकतंत्र में मिला है उसके कर्तव्य का पालन करना ये हर नागरिक का कर्तव्य है। और इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आपका जो मूलभूत अधिकार है उसका पूरा उपयोग करना लोकतंत्र में आपकी जिम्मेदारी है। आप जरूर आइए, मतदान करिए, आपको जिसको देना है उसको दीजिए, पर मतदान करिए। ये निश्चित रूप से लोकतंत्र में हम सब के लिए अधिकार के रूप में है। नितिन जी, लोकशाही रचनेमध्ये निवडणुका हा लोकशाहीचं जे तंत्र असतं त्याचा एक अनिवार्य भाग आहे, आणि म्हणून ते सर्व नागरिकांचं कर्तव्यही आहे। आणि त्याच्यामुळे जनहिताचा विचार करून आपल्याला योग्य वाटतो त्या उमेदवाराला मत देणे हे जेव्हा जेव्हा निवडणुका असतात तेव्हा तेव्हा प्रत्येकाने केलं पाहिजे। त्या दृष्टीने आणि त्या दिवसाचं ते पहिलं कर्तव्य असतं, म्हणून मी पहिले येऊन नंबर लावला। पहले तो लोगों को अपील करूंगा कि वोट जिसको देना है दे, लेकिन वोट के लिए बाहर निकले। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान तैयार किया, जिससे अपने देश में पहले राजा के घर में पैदा हुआ ही राजकुमार बनता था, गद्दी पर बैठता था। अब पहले बैलेट यानी पेपर बैलेट, और अभी ईवीएम के माध्यम से राज्यकर्ता चुना जाता है। तो ये बड़ी दुनिया में सबसे अच्छी बड़ी लोकशाही है, डेमोक्रेसी है। तो वोटिंग राइट तो हर एक ने फॉलो करना चाहिए।
और चलिए बीएमसी को लेकर पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि मुंबई से हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी लाइव जुड़ चुके हैं। शाहिद, देखिए बड़े बड़े राजनेताओं ने, अभिनेताओं ने मतदान कर दिया है, पूरी खबर बताइए। हाँ, देखिए, एक सबसे पहली चीज ये रही है कि लंबा इंतजार रहा इस चुनाव को लेकर। जो मियाद दी गई थी, जो आमतौर पर जो चुनाव की मियाद होती है, वो मियाद खत्म हो जाने के बाद भी लोग इंतजार करते रह गए। हाँ। 4 साल के इस अंतराल के बाद जो है ये चुनाव हुआ, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें दखल दिया तब। लेकिन जो आज का माहौल रहा है वो बेहद दिलचस्प रहा है, सृष्टि, देखने के लायक था। जो लोग थे उनको जो खुशी थी उनके चेहरों पे, वो इसलिए खुशी नहीं थी कि वो वोट दे रहे हैं, बल्कि खुशी इसलिए है कि एक उम्मीद ही नहीं थी कि 4 साल तक जिसके लिए वो इंतजार कर रहे थे और वो दिन आ गया, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद जो है उनको वोट देना पड़ा। बिल्कुल। तो कई लोग थे, जब हम दादर इलाके में पहले रहे वहां पे हमने देखा काफी भीड़ थी। जो सीनियर सिटीजन है, कुछ ऐसे युवक थे जो पहली बार वोट दे रहे थे। हालांकि शायद हो सकता है कि उनके समय में वो वोट का टाइम आया ना हो। वहां पे लोगों दिखाई दिए, राज ठाकरे वहां आए, उज्जवल निकम दिखाई दिए, अनूप जलोटा वहां मिले। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग रहे। कई सारे लोगों ने अपनी बातचीत में जो है इन सारी बातों को लेकर जिक्र किया कि भाई वोट तो देना ही चाहिए, और ये बस इतना ही रहा कि 4 साल बाद जो है ये मौका मिला, यानी कि पिछली मियाद और वो जोड़ लेंगे तो 7-8 साल हो जाता है, और ये बहुत लंबा समय खिंच गया। फिर बांद्रा में अगर हम बात करें, बांद्रा में आए तो यहाँ सारे जो सेलिब्रिटी है, जिस इलाके में मैं अभी खड़ा हूँ, पाली हिल में, यहाँ पे जो है कई सारे लोग, माउंट मैरी में कई सारे लोग आए वोट दिए। हेमा मालिनी गई वोट देने, अमृता अरोरा, मतलब कई सारे ऐसे लोग रहे, सेलिब्रिटी रहे जो आए। सुभाष घई जब आए तो उन्होंने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा है कि देखिए, जो वोट नहीं देता वो नागरिकता का ही हक नहीं रखता, उसको वोट देना चाहिए। हम ये कहकर घर में बैठे रहेंगे और फिर बाद में जो है हमारे मसले मसाइल और हमारी समस्याएं रहेंगी, फिर उसके बाद हम जब दोष किसी को देते हैं तो हमें फिर कोई हक नहीं है। सुभाष घई आए वोट देने के लिए, तब उन्होंने ये सब बात कही। फिर उन्होंने एक और अहम बात कही कि हम जो है भाषण अब नहीं सुनते, क्योंकि भाषण बहुत सब एक ही बात को रिपीट किया जाता है। हमको वो चीजें बेहतर लगनी चाहिए जो हमारा दिल गवारा करता है, कि उन मुद्दों पर हमको जो है आके वोट करना चाहिए। बिल्कुल। कई सारी जगहों पर जो है लोग बड़ी तादाद में नजर आए, फिल्म अभिनेता हो या उद्योगपति हो या राजनीतिक हस्तियां हैं, कोई भी सारे लोग जो है इसमें जो है बीएमसी के इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। तो दूसरी बात देखिए, एक अहम चीज रही है कि जिस तरह से मराठी अस्मिता की बात की जा रही थी, बीजेपी ने तो अपना जो डेवलपमेंट है उसको लेकर बातचीत की, लेकिन जो हालिया जो रैली रही है शिवाजी पार्क में, उस रैली में पहली बार, अच्छा देखिए सृष्टि, ये भी देखने को मिला कि बीएमसी चुनाव जो है लंबे समय के बाद जो है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आए। और फिर उस दौरान जो बातचीत हुई, उस दौरान जो है एक बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था, मराठी अस्मिता कि मतलब कि अगर इस बार चुनाव ठाकरे ब्रदर्स चुनाव से बाहर होते हैं तो मराठियों का उद्धार ही नहीं होगा। मतलब इस तरह से जो है अपने वोटर्स के सामने ये सारी बातें करना और सारी बातें बताना, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं, खासकर इस चुनाव में, इस बीएमसी चुनाव में। और इन्हीं बातों पर जो है जो लोग रहे हैं, हालांकि आप देखें वोटिंग परसेंटेज कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। कुछ जगहों पे अगर भीड़ दिखाई दी है तो कुछ जगहों पर सुनसान सन्नाटा कितना रहा शाहिद वोटिंग परसेंट? अब तक अगर हम 17% से भी ज्यादा हुआ है। अगर हम जो पिछला जो अब तक की जो अपडेट की बात करें तो 17% के आसपास कुछ बताया जा रहा है। सुबह 9:30 की अगर बात करें तो उस दौरान 6.98% रहा है, तो हम इसको बहुत अच्छा नहीं कह सकते। इसीलिए जो है लोगों ने अपील भी काफी की है, घरों से निकले हैं, बाहर आए, वोट दें। आप देखिए चुनाव आयोग ने भी जो है लोगों को अवेयर करने के लिए जो है वो किया, राजनीतिक हस्तियां, एनजीओ के जरिए, मतलब अवेयरनेस तो पैदा की गई है। और उसके बाद जो है उसके बाद भी परसेंटेज कम आना, ये इससे हम ये नहीं कह सकते कि लोग आए ही नहीं। अभी दोपहर के बाद भी मुंबई में एक अमूमन जो होता है कि दोपहर के बाद लोग आराम से आते हैं, उस वक्त जो भीड़ 2-4 घंटे की रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है। जी सृष्टि। ठीक है शाहिद, ये बताइए, अभी हम सुन रहे थे प्रियंका चतुर्वेदी बड़े बयानबाजी कर रही थी और कह रही थी गड़बड़ी है, तो मैं आपसे सबसे अहम सवाल ये पूछना चाहूंगी, जब भी कोई चुनाव होते हैं देखिए गड़बड़ियां सामने आती हैं और कई बार ऐसे आरोप भी फर्जी होते हैं, मैं आपसे पूरा समझना चाहूंगी फिलहाल बीएमसी चुनाव को लेकर क्या क्या वहां हुआ है? देखिए कुछ जगहों पे क्या है, इंक को लेकर शिकायत थी कि इंक मिट रही है। हाँ। फिर कुछ जगहों पर जो है कुछ इलाकों में ऐसा रहा है कि कुछ 10 से 12 मशीनें बंद रही हैं। देखिए एक तो सबसे अहम बात यह है कि विपक्ष को भी जो है अपना ये बात तो समझनी होगी कि एक अहम चुनाव है, पूरे राज्य में 29 निकाय में 29 जो है महानगर पालिका में ये चुनाव है। कोई ऐसा नहीं है कि एक ग्राम पंचायत में एक गांव का चुनाव हो गया, 500-1000 लोग आए वोट दे दिए। आप देखिए कि हजारों की तादाद है, करोड़ों की तादाद है, तो ऐसे में जो है आप ये एक्सपेक्टेशन तो रख ही नहीं सकते कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। थोड़ी बहुत गड़बड़ी, धूप छांव, थोड़ा ऊपर नीचे तो हर जगह होगा।
ठीक है, देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी जो शाहिद दिक्कत आप आई बने है, रहिए, शाहिद आप बने रहिए, इसी खबर पर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपको सुनाते हैं बीएमसी चुनाव को लेकर अलग अलग राजनेताओं ने और क्या रिएक्शन दिया, आपको सुनाते हैं। नहीं, यही कहेंगे कि देखिए मुंबई के लोग बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं, बाहर से भी आते हैं जो यहाँ के रहवासी बन जाते हैं, यहाँ का उनका कार्ड बन जाता है, इलेक्शन कार्ड बन जाता है, यहाँ के वो जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं, तो यहाँ के रंग में ढल जाते हैं, यहाँ के जीवनचर्या में ढल जाते हैं, प्रोफेशनल हो जाते हैं, फालतू का टाइम बिताते नहीं, बहुत अपना कर्तव्य निभाते हैं। वही बस उसी परंपरा को निर्वहन करना है। मुंबईकर्स आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। तो इस अपनी जो इमेज है, रेपुटेशन है, इसको बनाए रखें और आज वोट की शक्ति को पहचाने। हर व्यक्ति घर से निकले और वोट दे, क्योंकि थोड़ा सा भी लोग समृद्ध हो जाते हैं तो आलसी हो जाते हैं, छुट्टी मनाने चले जाते हैं। जिम्मेदारी वो होती है, यदि आपको किसी भी बात में बुराई दिखती है तो उस बुराई का निदान है आपकी वोट। आज आप बुराई को भलाई में परिवर्तित कर सकते हैं एक वोट की शक्ति से। Thank you. Please come and vote, guys. Please come and vote. Thank you. I think voting is very important. Everyone should come and vote. Thank you. Environment friendly, no use of plastic, arrangements brilliant. आया 5 मिनट में सब हो गया. I think it's very beautifully organized. और सभी को वोट करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है ये सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन है. ग्रास रूट, हमारा इलाका, जब आप घर साफ रखोगे, इलाका साफ रखोगे, इलाके को प्रोग्रेस करते हुए देखोगे, तभी देश की प्रगति भी होगी. तो आई थिंक दिस इज बाय फार द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्शंस. हम सिर्फ रोते रहते हैं कि बीएमसी ये नहीं करती, बीएमसी वो नहीं करती. हम कुछ नहीं करते. बीएमसी वाले देखेंगे तो बीएमसी जितना काम करती है, आप रात को 2 बजे देखो तो क्लीनिंग चालू है. फेंकने वाले तो हम ही है ना. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वोट, और सभी को बाहर निकल के वोट करना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है. हमने जो काम किया उसको रिस्पांस है, उसको प्रतिसाद दे रही है पुणे की जनता. 11 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पुणे में बहुत सारे प्रोजेक्ट खड़े हुए. जैसे कि मेट्रो जो कागज़ पे ही थी, तो मेट्रो शुरू हो गई. मेट्रो आज 32 किलोमीटर की मेट्रो शुरू हो गई. आगे जाके 120 किलोमीटर का मेट्रो का नेटवर्क तैयार है, उसके लिए काम चल रहा है. तो एक जायका का प्रोजेक्ट शुरू है, जायका का प्रकल्प वो कंप्लीट हो रहा है. आज आप अगर देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बहुत बड़े खड़े हुए. चांदनी चौक जैसा एक अच्छा प्रकल्प हुआ. कातरज के चौक में आप देख रहे हो कि जैसे कि ओवरब्रिज का काम. मुझे लगता है कि राज्य सरकार के माध्यम से भी देवेंद्र जी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं पुणे के लिए आई. मतदान करायला आलोय कारण आय थिंक प्रत्येकाचं ओपिनियन, प्रत्येकाचं वोट मॅटर्स, म्हणून मी आलोय. त्यामुळे मी हेच रिक्वेस्ट करतो सगळ्यांना की या आणि मतदान करा. कारण आपले जे ओपिनियन्स आहेत, आपला जो विचार आहे तो येऊन इथे मांडायचा हा एक आपल्याला जी. मैं मुंबईकर से सबसे मैं यही विनती करती हूँ कि आप सब लोगों को वोट देने के लिए आना चाहिए. जैसा अभी सुबह सुबह मैं आ गई हूँ वोट देने के लिए. मेरा आगे बहुत काम है, करेंगे. लेकिन दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ मुंबई. अगर आपको सुरक्षा चाहिए, प्रगति चाहिए मुंबई में अच्छी हवा चाहिए, गड्ढा मुक्त रोड्स चाहिए, इन सब चीज के लिए हम सबको जिम्मेदार लेना पड़ेगा. हम सबको, एवरीबॉडी हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल. और देखिए शाहिद से ही बात करेंगे, बातों को आगे बढ़ाएंगे. शाहिद, हमने देखा कि देखिए अभिनेताओं ने भी जमकर वोटिंग की है और ये भी कह रहे हैं कि मुंबईकर्स जो है वो हमेशा घर से निकलते हैं. और सुरक्षा की अगर हमने बात कही, अभिनेता सुनील शेट्टी भी ये बोलते नजर आए. आपसे मैं जानना चाहूंगी, सुरक्षा के शाहिद कितने पुख्ता इंतजाम किए गए थे? शाहिद, देखिए, चूंकि ये चुनाव जितना अहम है, उससे ज्यादा अहम ये है कि ये चुनाव जो है बेहतर तरीके से, बिल्कुल बिना लॉ एंड ऑर्डर के खराब किए, बिना जो है सिचुएशन को जो है बिगाड़े और बिना किसी दिक्कत के ये चुनाव कराना, ये अहम रहा. चुनाव आयोग भले ऐलान करता है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम जो जिम्मेदारी होती है वो होती है पुलिस की. राज्य के डीजी ने और मुंबई पुलिस कमिश्नर की अगर हम बात करें, जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, उसके बाद से ही मुंबई पुलिस की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई. सिविल ड्रेस समेत जो है वर्दी में, और उसके साथ साथ जो है SRPF और से उसके साथ साथ फोर्स 1 और कई टीमें जो है पुलिस की तैनात की गई. हर बूथ पर
हर उस जगह पर जहां काउंटिंग हो रही है, क्योंकि महज 24 घंटे के बाद जो है काउंटिंग होनी शुरू होगी जी। हर उन जगह पे। आपको मैं बता दूं कि 15,000 से जो है ज्यादा जो उम्मीदवार हैं और 3 करोड़ से ज्यादा जो वोटर्स हैं, ये सभी लोग की जो है जिम्मेदारी है। और जो पोलिंग स्टेशन है, 39,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन है, इन सब की जो है जो जिम्मेदारी है वो पुलिस पर आती है। देखिए, चुनाव आयोग जो होता है वो हर चीज को ऑर्गेनाइज कर देता है, और ऑर्गेनाइज करने के बाद जो है फिर वहां पे जो सबसे ज्यादा अहम जिम्मेदारी होती है वो होती है पुलिस की। ठीक है शाहिद, तो मैंने बताया कि जैसी शायद देखने वाली बात होगी किसका पलड़ा भारी होता है। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर में दो पक्षों के बीच लाखों की धोखाधड़ी